कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन द मिडिल क्लास स्क्वीज। बेसिकली ये कि रियल तनख्वाह जो है वो पिछले 5 सालों में ज्यादा मूव नहीं करी है। हाउस होल्ड की जो सेविंग्स हैं वो आधी हो चुकी हैं और इस देश का टॉप 1% अब 40% देश का वेल्थ लेके बैठा हुआ है। बेसिकली धीरे 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 कर मिडिल क्लास की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो धीरे 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 मुश्किल होती जा रही वाली जिंदगी थी उसको कैसे एक इंसिडेंट या एक इंग्रेडिएंट ने फुर्ती से जैसे आग लगा दी। अक्टूबर 2025 में एक बैरल क्रूड ऑयल का $65 था। 5 महीने बाद अप्रैल 2026 में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक बैरल क्रूड ऑयल $119 का हो चुका है। 5 महीने के अंदर 65% इंक्रीज। लेकिन आप पूछेंगे क्रूड ऑयल से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो क्रूड ऑयल से दूर दूर तक कुछ लेना देना है ही नहीं। और वही प्रॉब्लम है, क्रूड ऑयल हमारी गाड़ियों को भरता है। क्रूड ऑयल एक ऐसा टैक्स है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारी जिंदगी में हर रोज हम पे करते हैं क्योंकि भारत अपना क्रूड ऑयल नहीं बनाता है। 88% हमारे क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर के देशों से आती है। तो जब वो पार्ट 65% बढ़ जाता है ना, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलता है। और अब धीरे धीरे नहीं, फुर्ती से आइए देखते हैं। सबसे पहले पेट्रोल पंप पे क्या हो रहा है। दिल्ली में अभी पेट्रोल करीब 94.77 रुपीज है, मुंबई में 103.5 रुपीज है, कलकत्ता में 105.4 रुपीज है, बैंगलोर में 102.9 रुपीज है। ये नंबर महीनों से बदले नहीं है। तो आप ये देखेंगे बोलेंगे सब कुछ तो स्टेबल है, सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। ये जो दाम है ना दोस्तों, ये आर्टिफिशियली होल्ड किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। जब भी हम पेट्रोल खरीदते हैं हम उसके ऊपर एक एक्साइज ड्यूटी देते हैं जो कि सरकार फिर कलेक्ट करती है एज पार्ट ऑफ एक्साइज टैक्स। दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स 13 रुपए लीटर था, अब वो 10 रुपए लीटर हो गया। ये टैक्स मार्च 27 को 13 रुपए पर लीटर से गिरकर 3 रुपए पर लीटर कर दिया गया, मतलब 10 रुपए की कटौती। डीजल के ऊपर एक्साइज टैक्स नियरली 0 कर दिया गया, 0। अब इससे सरकार की आमदनी घटेगी, कितनी घटेगी? 1.5 लाख करोड़ से 1,75,000 करोड़, इसके बीच में कहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, IOCL हो गया, इंडियन ऑयल, BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम, HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब हर लीटर की सेल पे घाटा झेल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 रुपए, डीजल पे 30 रुपए। अब असली में दाम क्या होना चाहिए था जानना मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है, प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के इन सब्सिडी से तो नहीं बच सकती, वो तो उसी रेट पे बेचेंगी जिस रेट पे कायदे से बिकना चाहिए। तो देखते हैं वहां अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदेंगे तो कितने का खरीदेंगे। शेल इंडिया ने 1 अप्रैल को पेट्रोल का दाम करीब 7 रुपए से बढ़ाया, डीजल का दाम करीब 13 रुपए से बढ़ाया। बैंगलोर में पेट्रोल 1 लीटर शेल का 119-120 रुपए का बिकता है, डीजल 123 रुपए 50 पैसे। तो गवर्नमेंट कंट्रोल 4 रुपीज, नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल 120 रुपए, करीब 25 रुपए का फासला। ये 25 रुपए दोस्तों से तो आएंगे ना। अभी या तो सरकार टैक्स बढ़ाकर ये 25 रुपए कमाएगी या ज्यादा नोट छापकर ये 25 रुपए कमाएगी। मतलब या तो हम अल्टीमेटली ज्यादा टैक्स पे करेंगे या ज्यादा नोट छपेंगे और उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी। पर ये तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट है। किचन में देखते हैं क्या हो रहा है। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर जो है, जो 14.2 किलो का होता है, वो बढ़ गया करीब 60 रुपए से मार्च 2026 में। यही सिलेंडर 2 साल पहले करीब 800 रुपए का था, आज ऑलमोस्ट 900 1000 रुपए का हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हिट हुआ है कमर्शियल LPG, वो LPG जो रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं, जो ढाबे वाला यूज करता है, हर स्ट्रीट वेंडर यूज करता है, वो पिछले 12 महीने में 332 रुपए से बढ़ गया है। दिल्ली में आज LPG कमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट 2078 रुपीज है। ये 332 रुपए जो एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा पर सिलेंडर, ये कहीं से तो निकलेगा। तो क्या होगा? या तो खाने का दाम बढ़ेगा या गैस कम यूज होगी। खाने का दाम हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, गैस कम यूज होगी तो बेकार या कम क्वालिटी का खाना बनेगा, वो हमें इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, हर एक चीज की कीमत बढ़ती है, बिकॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ। हर एक चीज को कहीं ना कहीं से तो ट्रांसपोर्ट करना ही। भारत का फ्रेट करीब 70% रोड से चलता है एंड एक ट्रक का 30-60% ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल का कॉस्ट होता है, वो बढ़ गया। जब डीजल का कॉस्ट 5 रुपए पर लीटर से बढ़ता है तो पर किलोमीटर 2 से 3 रुपए कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके नासिक में उगने वाले टमाटर दिल्ली पहुंच रहे हैं 1440 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, वो 2 से 3 रुपए पर किलोमीटर बढ़ गया है। आपका आटा पंजाब से हैदराबाद पहुंच रहा है 1500 किलोमीटर के बाद। आपका गुजरात का रिफाइंड ऑयल कोलकाता पहुंच रहा है 2000 किलोमीटर के बाद। हर एक किलोमीटर महंगा हो चुका है। जब भी कभी दाम इतनी तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो कंपनीज के पास 2 चॉइसेस होती है, या तो दाम बढ़ा दें क्योंकि अल्टीमेटली इसका खर्चा किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन दाम बढ़ाएंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। सो अनदर अप्रोच दैट कंपनीज फॉलो इज समथिंग कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है एंड शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, सुना नहीं है तो महसूस तो डेफिनेटली किया है। पार्ले जी को ले लेते हैं, 5 रुपए का पैकेट आता है। आप बोलते हैं पार्ले जी बड़ी बढ़िया कंपनी है, वो पैकेट कितने सालों से 5 रुपए का बिक रहा है, क्या करते हैं यार, ये बड़ी सही चीज है। What's happened is inflation. वो 5 रुपए का पैक किसी पॉइंट पे 100 ग्राम का होता था, आज वो 75 ग्राम का है, 25% रिडक्शन। तो साइज छोटा कर दिया है, श्रिंक कर दिया है, दाम सेम रखा है। तो what you're getting as a customer is lesser than what you used to get, what you're paying the same amount. And it feels कुछ नहीं पता। विम का सोप बार
155 ग्राम का होता था, अब 135 ग्राम का हो गया। ब्रिटानिया के गुड डे 10 बिस्किट का पैक होता था, अब 8 बिस्किट का हो गया। अब अगर चीजों का साइज कम हो जाता है, आप उसको कम खाते नहीं है, तो पार्ले जी के बिस्किट अब उतने ही आ रहे होंगे जितने पहले भी आते थे, लेकिन आपको लगता है कि आप उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे क्योंकि 5 रुपए खर्च कर रहे हैं। यू आर बिकॉज ऑफ श्रिंकफ्लेशन ऑन एन एवरेज स्पेंडिंग एनीवेयर फ्रॉम 20 to 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर ईयर। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन तो सेम ही रही है, प्राइस भी सेम ही रहा है, लेकिन द अमाउंट यू आर कंज्यूमिंग इन टर्म्स ऑफ वेट या क्वांटिटी वो बढ़ चुका है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन पे। बिगेस्ट इंपैक्ट दैट वी फील, चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। अब सरकार का ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर 5 से 6% के बीच में होता है, एंड कुछ लोग उसको लक्ष्मण रेखा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट वेयर योर मनी इज बीइंग स्पेंट एंड हाउ दैट इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आपका एक बहुत अलग ही नंबर निकल के आएगा, व्हिच इज कॉल्ड द पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर। जैसे मुझे पता है कि हमारा पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर आराम से 10 से 12% होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन में, जो कि महंगा होते जा रहा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं ट्रैवल में, जो कि महंगा होते जा रहा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं in experiences, maybe in eating out, maybe in buying books, maybe in items like internet and camera and lights and ये सब वगैरह जो कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या नहीं बढ़ रहा है? Maybe the staple food items are not growing as fast. दाल आटा इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से ये बाकी चीजें बढ़ रही हैं। मेडिकल के बिल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, आपके ज्यादा खर्चे एजुकेशन पे हैं, हेल्थ पे हैं, गुड फूड पे हैं, ट्रांसपोर्ट पे हैं, देन क्लियरली आपका ऑफिशियल इन्फ्लेशन तो 5 से 6% होगा, बट रियल इन्फ्लेशन आपकी जिंदगी का इजीली 8 से 10 शायद उससे भी ज्यादा होगा। तो फिर जो एवरेज सैलरी इंक्रीज की हम बात करते हैं ना, यार इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एवरेज सैलरी इंक्रीजेस, इस साल का एस्टिमेट इज 9.1%। सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार एवरेज 9.1 है, तो मतलब 50% लोगों को तो 9.1 से ज्यादा ही मिलेगी। बट यू हैव टू कंसीडर इन्फ्लेशन इनटू दैट। अगर इन्फ्लेशन आप 6% भी मान के चलते हैं तो 9% के इंक्रीज पे मतलब आपकी रियल सैलरी तो सिर्फ 3% से बढ़ी। और अगर आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन 9-10% ही है और आपको 9% की ही प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिली है, तो आपकी रियल सैलरी तो बढ़ी नहीं। इनफैक्ट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रियल सैलरी आपकी घट गई है बिकॉज योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन योर इनकम इंक्रीज। अब ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, दे आर शोइंग अप इन नंबर्स व्हिच वी ऑल नीड टू रिकॉग्नाइज। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इन सारी चीजों से बचना कैसे है, बिकॉज दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमने तो क्रूड ऑयल का दाम नहीं बढ़वाया ना, बट वी स्टिल हैव टू लिव आवर लाइफ। हाउ डू वी डू दैट, वो भी जानेंगे। सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज इन सेविंग्स रेट एंड सेविंग्स पोटेंशियल। FY 2020-21 में सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज अराउंड 11%। ये गिरकर 5.1% हो चुका है in the recent financial year. In absolute term, net savings have dropped from 23.3 lakh crores to 14.4 lakh crores. Household debt, a percentage of GDP, has climbed up to 41.3%. Credit card outstanding 5 साल में 2 गुना हो चुका है, is right at 2.8 lakh crores. तो जो भी हो रहा है सच है, visible है, दिख रहा है. It is not something that we can control. It is also not something entirely that the country can control. But we have to go through. मुश्किल पीरियड है, शायद बहुत टाइम तक रहेगा, लेकिन हमें डटे रहना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस पीरियड में बहकना नहीं है, भटकना नहीं है, ताकि जब चीजें सही होंगी और होंगी 100% होके ही रहेंगी, हमेशा एक साइकिल होता है, वी आर रेडी टू राइड दैट गुड वे व्हेनेवर दैट हैपेंस। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल। So let's start with the first direct hit, पेट्रोल या डीजल। इस पे खर्चा बचाना है, this is going to the roof and will continue. So options क्या हैं? आप EV मूव हो जाइए, which is option 1, CNG मूव हो जाइए, option 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा यूज करना शुरू करिए, option 3, वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड सेटअप्स को प्रेफर करिए, option 4, कुछ नहीं तो सिंपल ड्राइविंग प्रैक्टिसेस कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे ही चलना है, टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना है, ज्यादा ब्रेक नहीं मारनी है, ज्यादा गियर नहीं चेंज करने हैं। बोरिंग चीजें हैं, लेकिन ऑल ऑफ दिस एड्स अप एंड इट इज इंपॉर्टेंट। खाने के बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्टेपल्स प्लीज ऑनलाइन से मत खरीदिए, किराने की दुकान से खरीदिए। जो मेगा मार्ट्स हैं, डी मार्ट हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, वहां से लीजिए, बल्क में लीजिए, क्योंकि जैसे आप लेते हैं आपका पर वेट कॉस्ट गिरने लगता है। छोटे छोटे पाउचेस, छोटे छोटे पैक्स मत लीजिए, बड़ा लीजिए। अगर आपको स्टोर करने की जगह है, आप पैसे खर्च कर सकते हैं एक ही बार में। यंगस्टर्स के लिए प्लीज बाहर से ऑर्डर मत करिए, वैसे ही 1000 चीजें जुड़ के आ रही हैं उस पर, वो प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ गई है, वो डिलीवरी चार्ज भी हो रहा है, वो पैकिंग चार्ज भी हो रहा है, वो GST भी आप दे रहे हैं, उसके ऊपर जो मेन्यू का प्राइस है वो एक्चुअल मेन्यू से और ज्यादा है, क्योंकि कमीशन भी देनी है उनको, जोमेटो और स्विगी को। उसके ऊपर वो खाना भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्योंकि दाम भी बढ़ चुके हैं। ऑल इन माय ओपिनियन अ नेट लॉस। प्लीज मेक योर ओन फूड, प्लीज ईट हेल्दी, प्लीज ईट एज मच एज यू कैन एट होम, ऑर्डर इन बल्क, सेव आराम से 1000 से 2000 रुपए खाने पे हर महीना, व्हिच इज नॉट अ ट्रिवियल सम ऑफ मनी एट ऑल। हेल्थ केयर का एक हैक जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, देश में करीब 18,000 जन औषधि केंद्र हैं जहां जेनेरिक्स जो होती हैं वो दवाइयां आपको मिलती हैं। ये कौन सी दवाइयां हैं? ये वो दवाइयां हैं जिनके पेटेंट्स फार्मा कंपनी के खत्म हो चुके हैं, तो नाउ एनीबडी कैन मेक इट। तो जो फॉर्मुलेशन या मेन केमिकल है वो तो सेम ही है। तो अगर आप जैसे फर्ज करिए बुखार है तो आप क्रोसिन ले सकते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन, डोलो ले सकते हैं ब्रांडेड मेडिसिन, या कोई भी पैरासिटामोल जेनेरिक ड्रग ले सकते हैं व्हिच हैज द सेम केमिकल पैरासिटामोल व्हिच विल हेल्प यू रिड्यूस योर फीवर और टेम्परेचर। अंतर बहुत ज्यादा आ जाता है।
मैं कुछ एग्जांपल्स देख रहा था। एक एलर्जी की दवाई नॉर्मल जो सबसे ब्रांडेड होती है, नेम नहीं करूंगा क्योंकि किसी को बुरा नहीं दिखाना चाहता मैं, वो 303 रुपए की है। वही दवाई जन औषधि केंद्र पे 13 रुपए की है। डायबिटीज की दवाई एक 55 रुपए की है, वही दवाई जन औषधि में 5.25 रुपए की है। तो अगर आपके परिवार रेगुलर मेडिकेशन पे है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी और, तो फिर तो आपका डेफिनेटली फर्ज बनता है कि आप जेनेरिक्स में जाएं एंड नॉट गो फॉर ब्रांडेड, सेविंग ऑन हेल्थ केयर व्हाइल इंश्योरिंग ऑफ कोर्स कि सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। नथिंग फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव इज कॉम्प्रोमाइज, यू स्टिल सेविंग मनी। एंड फाइनली डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इस टाइम पे, इस माहौल पे आपको रीचेक करने पड़ेंगे। वो ट्रैवल का जो प्लान आपने बनाया था, प्लीज जाइए, अपनी जिंदगी जिए, पैसे खर्च करिए, लेकिन जबरदस्ती प्रीमियम इकोनॉमी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है अगर आप इकोनॉमी कर सकते हैं। जबरदस्ती सेकंड क्लास में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप थर्ड क्लास में जा सकते हैं। जबरदस्ती एक इनोवा हायर करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक डिजायर हायर कर सकते हैं। जबरदस्ती एक बुलेट हायर करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक यामाहा कर सकते हैं। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एंजॉयमेंट एंड योर सेफ्टी, जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस कि आपका पैसा किस दिशा में, किस चीज पे खर्च हो रहा है। वो आईफोन जिस दिन लॉन्च हो जाता है जरूरी नहीं है खरीदना, 2 वर्जन पुराना भी ले सकते हैं। वो लैपटॉप अगर थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू हो गया 1-2 साल के यूसेज के बाद, तो जरूरी नहीं है कि आपको नया मैक खरीदना ही है क्योंकि M5 की चिप आ चुकी है। प्लीज रिपेयर, वो 5,000 में रिपेयर हो जाएगा। यहाँ आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, आपको लगेगा तो बहुत कूल, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट तो बनी जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें धीरे 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 जाकर आपके सेविंग्स को एंड आपकी सेविंग्स पोटेंशियल को ही खाएंगे। एंड फाइनली सबसे जरूरी, ऐसे मौकों पे ना SIP नहीं रोकनी है। लोग समझते नहीं है कि SIP पावरफुल क्यों है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एक कारण है दोस्त। हर महीने जब आप पूरी शिद्दत के साथ सेम तारीख को सेम पैसे खर्च करते हैं, तो जिस दिन मार्केट डाउन होती है आप ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन मार्केट अप होती है आप कम खरीदते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज आउट हो जाता है। अगर आप पूरे वक्त में अपनी SIP रोक देंगे कि यार मार्केट तो डाउन हो रही है, मेरे पैसे नेगेटिव जा रहे हैं, अंकुरवारी को बकवास कर रहा था, ये तो चल ही नहीं रहा है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द वेरी फाउंडेशन व्हाट एन SIP इज मेंट टू डू। क्योंकि किसी को नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कि मार्केट कितनी अप है, कितनी डाउन है, कब तक अप रहेगी, कितना डाउन जाएगी। मुझे सिर्फ आंखें बंद करके अपने SIP को जारी रखना है, which is what is critical for you as well। चाहे आप निफ्टी 50 डाल रहे हो, चाहे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप डाल रहे हो, गोल्ड ETF ले रहे हो, US में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो खरीद रहे हो, जो भी हो, पूरी शिद्दत के साथ प्लीज रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि मार्केट 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल हिल गई does not mean to stop, because that's precisely the point when you can buy more एंड एवरेज हायर, ताकि जब आपकी ग्रोथ या रिटर्न वापस आए, यू आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इस डाउन टर्न में आपने अच्छी बाइंग करी थी। फाइनली, जिंदगी में जीने के लिए पैसे चाहिए, इसमें 2 राहें नहीं है। आप चाहे जितनी भी कटौती कर लें, जितना भी स्मार्ट बन जाएं, जितना भी ये वीडियो देख लें, बाकी वीडियो भी देख लें, किसी हद के नीचे आप और कटौती नहीं कर सकते। खाना तो खाना ही है ना, रेंट तो देना ही है ना, ट्रैवल तो करना ही है ना, ये सारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं एंड यू कांट एस्केप द लिमिट टू हाउ मच यू कैन कट योर एक्सपेंसेस, बट नो लिमिट माय फ्रेंड्स टू हाउ मच यू कैन अर्न। आपकी एक्सपेंसेस की एक सीमा है जिसके बिलो आप कभी जा नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं। आप जितना आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत 14,500 रुपए महीने या करीब 3 लाख रुपए साल से शुरू करी। 5 साल के अंदर मैं 33 लाख रुपए साल के कमा रहा। ये इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत समझदार, इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिग्गज हूं, इसलिए नहीं था क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा अलग है जो आप में नहीं है। बेट्स, आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, आई टुक लोन्स टू स्किल माई सेल्फ एंड उसी का रिजल्ट मुझे मिला। ये एक ऐसा पीरियड है दोस्तों जहां बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। इज बिकमिंग मोर एंड मोर एस्टैब्लिश्ड। जिस इंसान को यूज नहीं करना आता, जो इंसान ऐसे डरता है, जिसे ये लगता है कि हमारा दुश्मन है हमारा दोस्त नहीं, वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जो इंसान को गले लगाएगा, जो इंसान का दोस्त बनेगा, जो इंसान AI को यूज करेगा अपने काम के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो आगे बढ़ेगा। ये एक गोल्डन पीरियड है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय पे पैदा नहीं हुए थे जब मैंने ये अनुभव किया था पिछली बार सन 2000 के आसपास, जब हर एक इंसान जो कोड कर सकता था रातों रात डॉलर्स में पैसे कमा रहा था, US जा रहा था, अलग ही दुनिया बन रही थी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिकेम थिंग, और वो रहा 10-20 साल तक। टुडे AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब न्यू एज चीजें हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, इसमें टेकी होने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन बी अ ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट एंड नो हाउ टू यूज AI एंड बी अ मास्टर एट इट। यू कैन बी अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड यूज AI in your field. You can be anybody and benefit from the power of AI, and that have direct impact on your income. तो जितना ज्यादा आप अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे, उससे कई ज्यादा अपनी इनकम पे फोकस करिए। नॉट टू बी शॉर्ट टर्म, बट टू सी कि यार दुनिया जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में पहले ही चलना शुरू कर दीजिए, ताकि जब दुनिया उस पॉइंट तक पहुंचे आप ऑलरेडी वहां मौजूद। बट यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर, मच बिगर, मच रिचर। दिस इज अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।